गांव के कोने में एक छोटा सा कच्चा घर था। मिट्टी की दीवारें, टिन की छत और बाहर एक पुराना नीम का पेड़। इसी घर में रामदास रहता था, एक गरीब मजदूर जिसके पास दौलत नहीं थी, पर एक सपना जरूर था। मेरा बेटा पढ़ेगा, मुझ जैसा नहीं बनेगा। रामदास सुबह 4 बजे उठता था। अंधेरा होता, ठंडी हवा चल रही होती और गांव के कुत्ते भौंक रहे होते। वो अपनी फटी हुई चप्पल पहनता, पत्नी सीता के बनाए हुए कल के बचे हुए सूखे रोटीज को कपड़े में बांधता और काम पर निकल पड़ता। वो शहर जाकर ईंट उठाने का काम करता था। दिन भर 50-60 किलो की ईंट उठाता, पसीने से भीग जाता, पर जब शाम को अपने हाथ में 300 रुपए देखता तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती। बस इतना काफी है, राजू की फीस भर जाएगी। ये सोचकर वो अपना दर्द भूल जाता। एक सपना, एक बेटा। राजू रामदास का बेटा गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। स्कूल की बिल्डिंग आधी टूटी हुई थी, पर राजू का दिमाग तेज था। मास्टर जी भी कहते थे, रामदास तेरा लड़का बहुत आगे जाएगा। ये सुनकर रामदास का सीना चौड़ा हो जाता। उस रात जब राजू सो जाता, रामदास उसकी किताब को हाथ लगाकर कहता, बेटा तू पढ़, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कभी कभी जब पैसे कम पड़ते, रामदास अपना खाना छोड़ देता, पर राजू का दूध कभी बंद नहीं होने देता। सीता मना करती, तुम कमजोर हो जाओगे। रामदास सिर्फ इतना कहता, बाप कमजोर हो जाए चलेगा, पर बेटा कमजोर नहीं होना चाहिए। शहर का सपना। टाइम गुजरता गया। राजू 10th क्लास में आ गया। उसने डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने का सपना देखा। एक दिन स्कूल से आते हुए बोला, बाबू मुझे शहर के कॉलेज में पढ़ना है। रामदास चुप हो गया। शहर का मतलब ज्यादा फीस, रहना, खाना, सब महंगा। उस रात रामदास सो नहीं पाया। बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठकर चांद को देखता रहा। अगली सुबह उसने फैसला कर लिया, अपनी जमीन बेच दी। वही जमीन जो उसके बाप दादा की निशानी थी। जमीन फिर आ जाएगी, रामदास ने खुद से कहा, पर बेटा का वक्त नहीं आएगा दोबारा। शहर की ठोकर। राजू शहर गया। नया कॉलेज, नए लोग, नई दुनिया। शुरू में वो रोज फोन करता, बाबू आज फर्स्ट आया, बाबू टीचर ने तारीफ की। रामदास हर बात सुनकर खुश होता, चाहे उसके पैरों के छाले फट जाते। पर धीरे धीरे कॉल्स कम होने लगे। राजू बदल रहा था। शहर की चमक, नए दोस्त, मोबाइल, पार्टी, पढ़ाई पीछे रह गई। रामदास को कुछ समझ नहीं आता। वो सिर्फ इतना कहता, बेटा पढ़ाई मत छोड़ना। राजू गुस्सा हो जाता, आपको क्या पता शहर की जिंदगी क्या होती है। ये शब्द रामदास के दिल को चुभ गए, पर वो चुप रहा। बाप था ना। टूटा हुआ भरोसा। एक दिन कॉलेज से लेटर आया, फीस पेंडिंग, अटेंडेंस लो, वार्निंग नोटिस। रामदास के हाथ कांपने लगे। उसने बिना किसी को बताए शहर जाने का फैसला किया। जब वो हॉस्टल पहुंचा, जो देखा उसकी दुनिया हिल गई। राजू दोस्तों के साथ घूम रहा था, पढ़ाई से दूर, सपनों से दूर। रामदास ने कुछ नहीं कहा, बस शाम को राजू के रूम में बैठकर बोला, बेटा अगर तू पढ़ना नहीं चाहता तो सच बोल देता। मैं अपनी जमीन, अपनी सेहत सब बेचकर तुझे यहां भेज रहा हूं। राजू चुप रहा। उसकी आंखें नीची झुकी हुई थीं। आखिरी कोशिश। उस रात रामदास वापस गांव लौट आया। अगले दिन फिर काम पर चला गया। ज्यादा काम, कम खाना। एक शाम ईंट उठाते वक्त रामदास गिर पड़ा। दिल का दौरा। हॉस्पिटल में जब आंख खुली तो सीता रो रही थी। राजू वापस आ चुका था। डॉक्टर ने कहा, अब ज्यादा काम नहीं कर सकते। रामदास ने राजू का हाथ पकड़ लिया। बेटा मेरा सपना शायद पूरा ना हो पाए, पर तू अपना सपना मत तोड़ना। ये कहकर रामदास की आंखों से आंसू गिर पड़े। अंत या शुरुआत। रामदास बच गया, पर कभी पहले जैसा नहीं हो पाया। राजू ने पढ़ाई दोबारा शुरू की, इस बार दिल से। सालों बाद राजू नौकरी पर लगा। गांव में पक्का घर बना, पर नीम के पेड़ के नीचे बैठकर रामदास अक्सर कहता, बेटा सपना पूरा हो गया, पर जो वक्त खो दिया वो वापस नहीं आता। राजू चुपचाप बैठकर अपने बाप के पैरों को देखता, वो पैर जिन्होंने उसके सपने के लिए खून बहा दिया था।